नमस्कार। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की विशाल फ्लीट को मॉडिफाई करने के लिए $450 मिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इसको लेकर करोड़ों लोगों के मन में बहुत से सवाल उठने लगे हैं। इन विमानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस से अपडेट किया जाएगा, जो आने वाले समय में दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें, पिछले 4 सालों में वॉशिंगटन की ओर से इस्लामाबाद को दी गई ये पहली बड़ी सुरक्षा सहायता है। अमेरिका की ओर से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को ये मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वह भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपट सके। बता दें, पाकिस्तान को दी जाने वाली ये मदद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी थी। अब इस फैसले को बाइडेन प्रशासन ने पलट दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की इस मदद से पाकिस्तान की कितनी ताकत बढ़ेगी और भारत के लिए क्या सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा है। जान लीजिए कि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट आखिरी बार भारत के खिलाफ तब एक्शन में देखी गई थी जब पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए फरवरी 2019 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद अगले दिन पाकिस्तानी F-16 विमानों ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन वापसी में भारत के MiG-21 बाइसन विमान ने एक F-16 विमान को मार गिराया था। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास कई लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारत के आगे सब फेल हुए। भारत की ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान F-16 को चमकाकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। भारतीय वायुसेना के राफेल का जवाब ना पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास। हालांकि राफेल को टक्कर देने की पूरी कोशिश में पाकिस्तान का ये F-16 विमान जो उसने अमेरिका से खरीदा था। अगर हम बात करें चीन की तो उसके पास J-20 मिसाइल है जो कई मामलों में टक्कर का है। चलिए जानते हैं राफेल और F-16 में क्या अंतर है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 का रेडियस 4220 किलोमीटर है। वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर। इस कॉम्बैट रेडियस का मतलब है विमान अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर जाकर हमला कर लौट सकता है। बता दें, F-16 लड़ाकू विमान का वजन 9207 किलोग्राम है और F-16 के एक यूनिट की कीमत 14 से 18 मिलियन डॉलर के बीच है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा दुनिया भर के 25 देशों की वायुसेनाएं करती आ रही हैं। ये विमान एडवांस एरोडायनामिक्स और एवियोनिक्स से लैस है। जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, तब पाकिस्तान ने यह दलील दी कि भारत क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद कर रहा है। इससे ही समझा जा सकता है कि राफेल पाकिस्तान के F-16 की तुलना से काफी ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान का F-16 3.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का है। राफेल में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो F-16 में नहीं है। राफेल ऊंचाई हासिल करने में पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। राफेल महज 1 मिनट में 36 से 60 हजार फीट की ऊंचाई तय कर उड़ान भर सकता है। राफेल की स्पीड जहां 1912 किमी प्रति घंटे की है, वहीं F-16 1470 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। राफेल का रडार सिस्टम एक बार में 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में एक साथ केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है। चूंकि राफेल जेट हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है, इसलिए इसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेटियोर मिसाइलों से लैस राफेल विमान 120 किमी की दूरी से F-16 को मार गिरा सकता है। राफेल की मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता गजब है। ये लड़ाकू विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने में माहिर है। F-16 की तुलना भारत के सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 से की जा सकती है। बता दें, अमेरिका की तरफ से तमाम आपत्तियों के बावजूद भारत ने पिछले दिनों कई अन्य उत्पादों का आयात निर्यात कर रूस की मदद की थी। बदले में भारत को सस्ता क्रूड ऑयल हासिल हुआ था। इसके बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान की फिर से मदद शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स इसे शीत युद्ध के दौर जैसे हालात की वापसी की आहट मान रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के डिफेंस क्षेत्र को अपग्रेड करने पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।